जैसे ही विमान उतरने वाला था, लीसा ने सिर दर्द होने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर नीचे झुकाया, उसका हाथ चुपके से उसकी कमर पर लगी एक पेन की तरफ पड़ गया। उसके बगल में बैठा अपहरणकर्ता इस बात से पूरी तरह अनजान था। जैसे ही विमान के पहियों ने जमीन को छुआ, पेन का ढक्कन अचानक खुल गया। उस आदमी की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने अपने घाव को पकड़ लिया और दर्द सहते हुए लीसा का टखना पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वह हिल भी नहीं सका। पूरा विमान डर और हैरानी से सन्न रह गया। लीसा तुरंत भागकर बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन यात्रियों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, इसलिए वे अनजाने में उसका रास्ता रोकने लगे। जैसे ही लीसा टर्मिनल के अंदर पहुंची, लाउडस्पीकर पर एक वांछित व्यक्ति की घोषणा गूंज उठी। लीसा ने तुरंत अपना चमकीले रंग का कोट उतार दिया और दो अनजान औरतों के सामने जाकर बैठ गई। उसने अचानक उनसे सामान्य बातचीत शुरू कर दी। वे दोनों उसकी इस हरकत से हैरान रह गईं, लेकिन इतना काफी था कि उसका पीछा कर रहे अधिकारी उसे पहचान नहीं पाए और उसके पास से निकलकर आगे बढ़ गए। उधर घायल आदमी डॉक्टर का इंतजार भी नहीं कर सका। उसने अपने शरीर में धसी पेन खुद ही बाहर खींच ली और गुस्से में लीसा को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वह टर्मिनल पहुंचा, उसकी नजर तुरंत लीसा पर पड़ गई। लीसा वहां बैठी अखबार पढ़ने का नाटक कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह पहचान ली गई है, वह तुरंत उठी और दौड़ पड़ी। वह आदमी भी भीड़ से भरे टर्मिनल में उसके पीछे दौड़ने लगा। जब लीसा को लगा कि वह उससे बचने ही वाली है, तभी उसका पैर फिसल गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। वह तुरंत उठी और पूरी ताकत से सबवे स्टेशन के प्रवेश द्वार की तरफ दौड़ पड़ी।